लोकसभा हाथरस आरक्षित। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक हाथरस सुरक्षित सीट है। ब्रज क्षेत्र की इस लोकसभा सीट पर जाट वोटरों का खासा प्रभाव है, लेकिन ये सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव साल 1962 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। अगले दो चुनाव 1967 और 1971 में भी यहाँ पर कांग्रेस का ही परचम लहराया, जबकि साल 1977 में सत्ता विरोधी लहर में ये सीट जनता पार्टी के खाते में चली गई थी। लेकिन 1984 में एक बार फिर से कांग्रेस ने यहाँ पर वापसी की थी, मगर 1989 में ये सीट जनता दल की झोली में चली गई। साल 1991 से लेकर अब तक लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि साल 2009 में यहां से राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार सारिका बघेल चुनाव जीती थी, लेकिन उस चुनाव में आरएलडी का बीजेपी से गठबंधन था। उसके बाद साल 2014 और 2019 की मोदी लहर में एक बार फिर से इस सीट पर कमल आसानी से खिला है। शुरुआत में एक बार आरसीपीआई ने भी इस सीट पर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि हाथरस सुरक्षित लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें अलीगढ़ जिले की छर्रा और इगलास आरक्षित सीट हैं, जबकि हाथरस जिले की हाथरस आरक्षित, सादाबाद और सिकंदराव शामिल हैं। लोकसभा क्षेत्र हाथरस सुरक्षित, जिला हाथरस, विधानसभा हाथरस सुरक्षित, सादाबाद और सिकंदराव, जिला अलीगढ़, विधानसभा छर्रा और इगलास सुरक्षित। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में से 4 बीजेपी ने जीती हैं, जबकि एकमात्र सादाबाद सीट पर गठबंधन में आरएलडी के प्रदीप चौधरी चुनाव जीते थे। मोदी योगी की जोड़ी की लहर में बाकी विपक्षी दल चुनाव में यहां पूरी तरह धाराशाही हो गए। लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा सीट पर ही विपक्षी गठबंधन को जीत मिल पाई थी। किसान आंदोलन और सपा आरएलडी गठबंधन के बावजूद भी विपक्ष कोई बड़ा करिश्मा यहां नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव 2024 में हाथरस आरक्षित सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 18,31,216 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 9,90,708 है। वहीं महिला मतदाता 8,40,439 और ट्रांसजेंडर के कुल 59 वोटर शामिल हैं। हाथरस सुरक्षित लोकसभा सीट के तहत साल 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के राजवीर सिंह दिलेर ने जीत दर्ज की थी। दिलेर ने सपा के रामजी लाल सुमन को एक तरफा मुकाबले में करीब 2,60,000 मतों के अंतर से हराया था। राजवीर दिलेर को कुल 6,84,299 वोट मिले थे, जबकि सपा के सुमन को 4,24,091 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के त्रिलोकी राम थे, जिनको 23,926 वोट मिले थे। अगर एक नजर साल 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। राजेश कुमार दिवाकर ने 5,44,277 वोट हासिल कर विजयी परचम लहराया था, जबकि बीएसपी के मनोज कुमार सोनी 2,17,891 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन को 1,80,891 वोट मिले थे, वो यहाँ तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल की सारिका सिंह बघेल यहां जीतने में कामयाब रही थी। सारिका को 2,47,927 वोट मिले थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के राजेंद्र कुमार 2,11,075 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे। वहीं समाजवादी पार्टी के अनार सिंह को 1,15,187 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। वहीं साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी के किशनलाल दिलेर जीते थे। दिलेर ने 1,75,049 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, जबकि बसपा के रामवीर सिंह भैया जी 1,52,212 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी की विमला पाल को 1,18,826 वोट मिले थे, वो तीसरे स्थान पर रही थीं। हाथरस सुरक्षित लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 16 है। ये जाट और दलित बहुल सीट मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और ओबीसी मतदाता भी इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। मुस्लिम वोटर यहाँ निर्णायक हैं। इस आरक्षित सीट पर 3 दशक से लंबे समय से बीजेपी काबिज है। साल 2009 में आरएलडी जीती थी, मगर बीजेपी से गठबंधन के चलते ही उसे जीत मिली थी। इस बार बीजेपी के पास यहां जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। इस सीट पर यूपी में लंबे समय तक सरकार में रहने वाली बसपा सपा अभी तक जीत दर्ज नहीं कर सकी हैं।
बीजेपी के मुकाबले कभी बसपा तो कभी सपा रनर अप रही हैं, मगर जीत तक नहीं पहुंच सकी। इस बार भी यहां इन दोनों दलों को लोकसभा में खाता खोलने की दरकार है। आम चुनाव 2024 में फिलहाल इस सीट की चुनावी जंग में बीजेपी ने अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजवीर सिंह दिलेर का टिकट काटकर अनूप वाल्मीकि पर दाव चला है, जबकि बसपा ने हेमबाबू धनगर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा ने सहारनपुर के जसवीर वाल्मीकि पर भरोसा जताया है। ऐसे में दूसरे चरण में चुनाव वाली इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी की मजबूत सीटों में हाथरस भी आती है। अगर पिछले 2 चुनाव को देखें तो साल 2014 में 3 लाख से अधिक और 2019 में 2.5 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी यहां सपा और बसपा के गठबंधन में भी बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। ऐसे में अब की बार दोनों दल अलग अलग चुनाव मैदान में हैं, तो इसका फायदा भी बीजेपी प्रत्याशी को मिलना तय है। मजबूत पकड़ वाली इस सीट पर आरएलडी से गठबंधन के चलते कमल के खिलने की संभावना प्रबल है, जिससे बीजेपी इस बार भी आसानी से ये सीट जीत सकती है। हालांकि अनुमान से इतर चुनाव का परिणाम 4 जून की मतगणना के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।